भक्तजनों, कभी तुमने सोचा है कि जब कोई नमः शिवाय कहता है तो उसके भीतर क्या घटता है? यह केवल एक शब्द नहीं है, यह केवल 5 अक्षरों का मेल नहीं है, यह शिवत्व का द्वार है। यह वह अनंत ध्वनि है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप, मंगलमय, शुद्धतम अस्तित्व। और नाम यह वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देता है। भक्तों, जब हम कहते हैं नमः शिवाय, तो हम केवल उच्चारण नहीं करते, हम अपने भीतर की अज्ञानता का पर्दा हटाते हैं। यह 5 अक्षर न, म, शि, वा, यह पंचतत्व का प्रतीक हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब उसी शिव के नाम में समाहित हैं। जिस क्षण साधक इस नाम का स्मरण करता है, उसी क्षण वह 5 तत्वों को संतुलित करता है। शिव का नाम केवल जपने से नहीं, महसूस करने से जागता है। जब मन स्थिर होता है, जब हृदय विनम्र होता है, तब यह नाम भीतर उतरता है। जैसे नदी समंदर में विलीन होती है, वैसे ही जीवात्मा शिव नाम में लीन हो जाती है। भक्तजनों, कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में की जाने वाली क्रिया है, परंतु सत्य तो यह है कि भक्ति का आरंभ वहीं होता है जहां नाम हृदय में बस जाता है। शिव का नाम जपना एक साधना है, एक उपचार है, एक शरणागति है। यह नाम ही वह औषधि है जो मन के रोगों को हर लेता है। कभी देखो, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, चिंता से भरा होता है, अगर उसी क्षण तुम पूरे विश्वास से कह दो नमः शिवाय, तो तुम्हें लगेगा मानो किसी ने भीतर का तूफान शांत कर दिया हो। क्योंकि यह नाम केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, यह प्रकाश है, यह शिव की उपस्थिति है। शिव का नाम कोई बाहरी शब्द नहीं, यह वही नाद है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने कहा, नादब्रह्म अर्थात ब्रह्मा ही नादस्वरूप है। नमः शिवाय वह नाद है जो ब्रह्मा के स्वर को मनुष्य के हृदय में गूंजाता है। इस नाम का जप करने वाला साधक धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। उसका क्रोध शांत होने लगता है, अहंकार गलने लगता है, भय समाप्त होने लगता है। नाम उसका आधार बन जाता है। जब सब कुछ छूट जाए, तब यही नाम साथ रहता है। भक्तों, जब कोई शिव कहता है, तो वह केवल भगवान को नहीं पुकारता, वह अपने मूल स्वरूप को पुकारता है। क्योंकि शिव कोई बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर का चैतन्य है, जो हर सांस में सोहम की ध्वनि करता है, मैं वही हूँ, वही शिव हूँ। इसलिए जब साधक शिव का नाम लेता है, तो वह बाहर के देवता को नहीं, भीतर के दिव्यता को जागृत करता है। नाम की साधना धीरे धीरे उस व्यक्ति को शिवमय बना देती है। उसके विचार पवित्र हो जाते हैं, उसका व्यवहार करुणामय हो जाता है, और उसका जीवन एक चलती फिरती पूजा बन जाता है। भक्तों, नाम जप का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं है, यह आत्मशुद्धि का माध्यम है। जब तुम नाम जपते हो तो मन में उठते विकार, वासना, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शिव नाम के स्पर्श से मन पवित्र हो जाता है। तुमने देखा होगा, जिस पात्र में गंगाजल रखा जाए, वह भी पवित्र हो जाता है। वैसे ही जिस हृदय में शिव का नाम बस जाए, वह भी पवित्र हो जाता है। शिव का नाम जपते जपते साधक भीतर से ऐसा निर्मल होता है कि फिर संसार उसे बांध नहीं सकता। वह मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त। यह नाम केवल कंठ का विषय नहीं, यह अंतर की गूंज है। जपने से पहले विश्वास चाहिए। जो श्रद्धा से नाम जपता है,
उसके लिए शिव स्वयं जप बन जाते हैं। शिव कहते हैं, मेरा नाम ही मेरा रूप है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह मुझसे अलग नहीं। नाम का प्रभाव जीवन पर। जब कोई साधक निरंतर शिव नाम का जप करता है तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। वह नकारात्मकता से दूर होता है, उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। लोग सोचते हैं कि यह केवल आध्यात्मिक बात है, परंतु विज्ञान भी कहता है कि हर शब्द का एक कंपन होता है। और नमः शिवाय यह 5 शक्तिशाली कंपन हैं जो मनुष्य की चेतना को उच्चतम आवृत्ति पर पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि जहां शिव नाम का जप होता है वहां वातावरण दिव्य हो जाता है। वहां अशांति नहीं ठहरती, वहां दुहक ठहरता नहीं। भक्तों, कभी अपने घर में शिव नाम का जप कर देखो, वातावरण बदल जाता है। भले ही तुम अकेले बैठो, पर जप करते ही लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आच्छादित कर रही है। वह शक्ति वही स्वयं महादेव हैं। हर मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कर्म का जाल बहुत गहरा है, कोई भाग नहीं सकता। परंतु जब साधक शिव नाम का स्मरण करता है तो यह नाम उसके कर्मों को जलाने लगता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हिम को पिघला देती हैं, वैसे ही शिव का नाम पापों को गलाकर समाप्त कर देता है। शिव नाम का जप केवल इस जन्म का नहीं, यह अनंत जन्मों की अशुद्धियों को धो देता है। जो नाम स्मरण में स्थिर हो जाए उसके लिए यमराज के द्वार भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो शिव का है उसका भय किससे। भक्तों, मुक्ति कोई दूर की बात नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अहंकार से मुक्ति, भय से मुक्ति और अज्ञान से मुक्ति। शिव का नाम यही मुक्ति देता है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण, विशुद्धता, परमानंद। जब तुम बार बार शिव का नाम जपते हो तो तुम अपनी पहचान धीरे धीरे भूलने लगते हो। मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं शिव का अंश हूं। यही स्मरण मुक्ति की शुरुआत है। गंगा स्नान से तन शुद्ध होता है, पर शिव नाम से मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध हो गया तो आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। शिव का नाम ही वह गंगाजल है जो भीतर बहता है। भक्तों, भक्ति की जड़ प्रेम में है और प्रेम का मूल नाम में है। जो नाम से प्रेम करता है वह स्वभाव से ही शिवप्रिय हो जाता है। शिव को रिझाना कठिन नहीं, उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। वह कहते हैं, मुझे स्वर्ण से नहीं, मुझे किसी माला से नहीं, मुझे केवल अपने नाम के सच्चे उच्चारण से प्रसन्न करो। कई बार साधक पूछते हैं, भगवान क्या आप सुनते हैं जब हम नाम जपते हैं? महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तो उसी नाम में हूं जिससे तुम मुझे पुकारते हो। जब तुम नाम जपते हो तब मैं तुम्हारे भीतर ही गूंजता हूं। यही है नाम का रहस्य। भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। नाम वह सेतु है जो दोनों को मिला देता है। नाम जप का अभ्यास। अब प्रश्न उठता है, नाम जप कैसे किया जाए? भक्तों, नाम जप कोई मशीन का काम नहीं है, यह हृदय का कार्य है। जब मन शुद्ध न भी हो तब भी नाम जपो, क्योंकि नाम जपते जपते वही मन शुद्ध हो जाएगा। सुबह उठकर सूर्य उदय से पहले शांत वातावरण में बैठो, आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और प्रत्येक श्वास के साथ जपो, नमः शिवाय।
यह श्वास का मंत्र है। श्वास लेते समय नमः, छोड़ते समय शिवाय। धीरे धीरे यह जप श्वास में रच जाएगा। फिर तुम्हें जप करना नहीं पड़ेगा। नाम स्वयं तुम्हारे भीतर जपता रहेगा। यही अवस्था अजपाजाप कहलाती है, जहां नाम अपने आप चलता है बिना प्रयास के। यह अवस्था वही है जहां साधक स्वयं शिव हो जाता है। नाम का प्रभाव संसार पर। जब कोई साधक गहराई से शिव नाम का जप करता है तो उसका प्रभाव केवल उस पर नहीं, संसार पर भी पड़ता है। उसके आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। उसके घर में कलह नहीं ठहरता, रोग दूर हो जाते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। क्योंकि जहां नाम है वहां शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां मंगल ही मंगल है। शिव नाम का जप करने से घर में ऊर्जा का संचार होता है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, मानसिक और भौतिक समृद्धि का भी मार्ग है। क्योंकि शिव नाम से मन की स्थिरता आती है। स्थिर मन से विवेक आता है, विवेक से कर्म सुधरता है और सुधरे कर्म से जीवन स्वयं सुधर जाता है। नाम ही शिव है। भक्तों, अंततः यही सत्य है। शिव और शिव का नाम दोनों में कोई भेद नहीं। नाम ही शिव है, शिव ही नाम है। जो नाम का जप करता है वह शिव को पा चुका है। कभी अपने जीवन के हर क्षण में नाम को स्मरण करो। चलते समय, खाते समय, कार्य करते समय मन में केवल यही गूंज बनी रहे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह नाम तुम्हारा रक्षक बनेगा। यह तुम्हारे दुखों को मिटाएगा। यह तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगा। और जब एक दिन तुम्हारा जीवन अंत की ओर जाएगा तो यह नाम ही तुम्हारा सहारा बनेगा। यही नाम तुम्हें पार करेगा। यही नाम तुम्हें शिव बना देगा। शिव नाम कोई मंत्र नहीं, यह स्वयं शिव का साकार रूप है। जो इसे हृदय से जपता है वह चाहे साधारण मनुष्य हो, वह भी महायोगी बन जाता है। नाम के बिना शिव दूर हैं, पर नाम के साथ शिव स्वयं तुम्हारे भीतर हैं। इसलिए हे भक्तों, हर श्वास में, हर धड़कन में बसाओ यह नाम, नमः शिवाय। यह नाम ही सच्चा तीर्थ है, सच्चा योग है, सच्चा प्रेम है। और यही नाम है जो तुम्हें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है।